हेलो दोस्तों, टेक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि पेट्रोल और डीजल कैसे बनते हैं और क्यों ये इतना महंगा है? जानेंगे आज पेट्रोल और डीजल बनने की पूरी कहानी, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की मैन्युफैक्चरिंग यानी कि इन्हें बनाने के प्रोसेस के कारण ही पेट्रोल और डीजल इतने महंगे होते जा रहे हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में अरबों रुपए खर्च होते हैं। दरअसल पेट्रोल और डीजल हमें जमीन के भीतर से काले और गाढ़े तरल पदार्थ के रूप में मिलता है, जिसे पेट्रोलियम कहा जाता है, और ये दोनों ही फ्यूल इसी पेट्रोलियम से बनते हैं। पेट्रोलियम एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है चट्टानों से मिलने वाला तेल, जो कि जमीन के अंदर पाया जाता है। वैसे इस पेट्रोलियम के बनने की भी अपनी एक कहानी है। आज से हजारों साल पहले इस धरती पर समय समय पर कई सारी आपदाएं आई। तब धरती पर रहने वाले कई सारे जानवरों और पेड़ पौधे जमीन की गहराई में दब गए, और हजारों सालों तक दबे रहने के बाद जब ये पूरी तरह से डिकम्पोज हो गए, तब ये पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। ये दबे रहने के चलते प्रेशर और हीट की वजह से लिक्विड में बदल गए, और इनमें से बहुत सारे सोर्सेस समुद्र के अंदर या फिर ज़मीन के नीचे अभी भी दबे हुए हैं। जब इंसान ने उस पेट्रोलियम और उसकी क्वालिटीज़ को जान लिया, तो कई बड़े बड़े कुओं से ड्रिलिंग करके इस पेट्रोलियम को निकालना शुरू कर दिया। इस पेट्रोलियम में क्रूड ऑयल होता है, जिसे हम लोग कच्चे तेल के नाम से भी जानते हैं। इस पेट्रोलियम में नैफ्था, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल और मोम जैसे चीज़ें पाई जाती हैं। तो इस कच्चे तेल को कारखाने में ले जाया जाता है, जिसे हम लोग रिफाइनरी कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ही जगह हैं जहां ये तेल पाए जाते हैं? ये पेट्रोलियम समुद्र और ज़मीन दोनों जगह पर मिलता है। समुद्र से पेट्रोलियम को निकालने के लिए फ्लोटिंग रिफाइनरी बनाई जाती है, और ज़मीन पर जो तेल होता है उसे निकालने के लिए कुएं बनाए जाते हैं। ये प्रोसेस बहुत ही कठिन होता है। समुद्र हो या फिर ज़मीन, असली वक्त लगता है तेल के सोर्स को ढूंढने में। जो तेल हम तक पहुंचता है उसे ढूंढने के लिए अरबों रुपए लगाकर कई बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह तक तेल ढूंढते रहती है। जब इस मशीन को कहीं पर तेल मिल जाता है, तब इस मशीन को बहुत मजबूती से बांध दिया जाता है ताकि ये हिल डोल ना कर सके। इसके बाद समुद्र में ड्रिलिंग की जाती है, जैसे घरों में नल लगाने के लिए ड्रिलिंग करते हैं, ठीक वैसे ही। लेकिन ये जो ड्रिलिंग होती है ये हजारों फीट नीचे तक होती है। जैसे ही एक बार ड्रिलिंग की मदद से तेल मिलता है, तो इसे पाइप की मदद से इस तैरती हुई रिफाइनरी तक पहुंचा दिया जाता है। जमीन पर ड्रिलिंग का काम भी कुछ इसी तरह होता है। तेल को निकालने के बाद इन्हें रिफाइनरी में ले जाया जाता है। इन रिफाइनरी में क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल को बड़े बड़े सिलेंडरों में डालकर गर्म किया जाता है। फिर अलग अलग टेम्परेचर पर कच्चे तेल में मौजूद चीज़ें अलग अलग पाइपों की मदद से निकाल ली जाती हैं। अब ये होता कुछ यूँ है कि असल में हमें पेट्रोल और डीजल पेट्रोलियम के अलग अलग टेम्परेचर पर मिलते हैं, तभी इसे अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। शायद आप जानते होंगे कि हर तेल का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसी तरह कच्चे तेल का भी एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन इसे अलग अलग टेम्परेचर पर उबाला जाता है, क्योंकि इस कच्चे तेल में केरोसिन ऑयल और पेट्रोल डीजल होते हैं, जो अलग अलग टेम्परेचर पर ही मिलते हैं। जैसे जैसे हम पेट्रोलियम को उबालते हैं, ये कच्चा तेल भाप बनने लगता है। जैसे कि डीजल को पाने के लिए क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल को 260 डिग्री तक उबाला जाता है, और 40 डिग्री पर हमें पेट्रोल मिलता है। वहीं 160 डिग्री पर हमें केरोसिन ऑयल मिलता है। इस प्रक्रिया के बाद ही हमें पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ऑयल जैसी चीज़ें मिलती हैं। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि पेट्रोल किस तरह बनता है। एक बार जब हमें पेट्रोल मिल जाता है, उसके बाद इसकी टेस्टिंग होती है कि इसमें कितना ऑक्टेन है। जितना ज़्यादा ऑक्टेन, उतना ही अच्छा क्वालिटी का तेल मिलता है। उसके बाद इन्हें टैंकर्स में भरकर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कहीं कहीं यह प्रोसेस पाइपलाइन के भी थ्रू होता है। इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारा खर्च होता है। इंडिया में रिलायंस और इंडियन ऑयल जैसी कंपनियां इंडिया में पेट्रोल और डीजल में अरबों रुपए इन्वेस्ट करती हैं, तब जाकर पेट्रोल से हमारी गाड़ी चलती है। तो चलिए अब हम आपको ये भी बता दें कि इसकी कीमत इतनी ज़्यादा क्यों होती है। पहला रीज़न तो आपको अपने आप समझ में आ गया होगा, जो कि है इसके निकालने का बेहद खर्चीला प्रोसेस। पेट्रोल और डीजल के निकालने को इस प्रोसेस को डिस्टिलेशन कहते हैं। अब जिन देशों के पास इनके ऑयल रिजर्व होते हैं, वहाँ तेल सस्ते मिलते हैं, और जिन देशों के पास ये रिजर्व नहीं होते हैं या ना के बराबर होते हैं, वहाँ इनके डिस्टिलेशन और रिफाइनरी का खर्चा बढ़ जाता है।
जैसे कि वो रिफाइनरी जो समुद्र में ही पेट्रोलियम से डीजल और पेट्रोल बना लेती है, वो ज़्यादा नहीं है। ज़्यादातर समुद्र में सिर्फ कच्चा तेल निकालने की ड्रिल मशीन होती है। एक बार जब इसे निकाल लिया जाता है तो इसे बड़ी बड़ी रिफाइनरी में ले जाया जाता है। आज दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अलग अलग हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ गवर्नमेंट इस पर जमकर टैक्स लगाती है। अपने भारत में ही स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर 60% से ज़्यादा टैक्स लगा देती है। इसके अलावा भी पेट्रोल और डीजल की कीमत हमेशा बढ़ती रहेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि पेट्रोलियम नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, यानी कि एक बार ख़त्म होने के बाद इसे दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसीलिए जैसे जैसे इनका यूज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इनके प्राइसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जितनी स्पीड से हम इन्हें यूज कर रहे हैं उस स्पीड से दुनिया में 40 से 50 सालों तक पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ये दोनों फ्यूल अपने रोल प्ले करते हैं। किसान के ट्रैक्टर से लेकर 5 स्टार होटल के जनरेटर तक डीजल से ही चलते हैं। आज के टाइम में ईरान, इराक और सऊदी अरेबिया जैसे देश इतने अमीर इसलिए हैं क्योंकि इनके देश में प्रचुर मात्रा में पेट्रोलियम है और दुनिया में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम इन्हीं के पास है। इन देशों का एक संगठन है जिसे ओपेक कहा जाता है, वही मिलकर तेलों की कीमतें भी तय करता है। आज भले ही सोलर और इलेक्ट्रिक एनर्जी जैसे रिसोर्स आ गए हों, लेकिन इनके भी प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं दोनों तेलों का इस्तेमाल शामिल है। अब आपको पूरी बात समझ में आ गई होंगी कि पेट्रोल और डीजल की कीमत इतने ज़्यादा क्यों है और ये बनते कैसे हैं। जाते जाते मैं यही कहूँगा कि जितनी जल्दी हम सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को यूज करने की टेक्नोलॉजी बना लेंगे, उतनी जल्दी पेट्रोल की कीमतों से और इसे खत्म होने का डर से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।